नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज़। भरत मना हुआ लीला का हुआ मार्मिक मंचन। कोच नगर की धार्मिक संस्था श्री धर्मदाय आरक्षी सभा द्वारा संचालित कोच की ऐतिहासिक रामलीला के 172वें महोत्सव में जारी बीती रात्रि रामलीला रंगमंच पर भरत मना हुआ लीला का मंचन किया गया, जिसमें दिखाया गया अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ सभी रानियों, सभासदों और भरत शत्रुघ्न के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और भरत को समझा रहे हैं कि बिना राजा के अधिक दिनों तक सिंहासन को खाली नहीं रखा जा सकता है, अतः भरत अयोध्या का राज सिंहासन संभालें। भरत इस राजपाट को ग्रहण करने से साफ मना कर देते हैं और अपना निश्चय सुनाते हुए कहते हैं कि यह सिंहासन बड़े भाई राम का है और वह उन्हें मनाने बन जाएंगे। रविवार की रात रामलीला रंगमंच पर मंचित भरत मना हुआ लीला में यह प्रसंग दर्शाए गए। चित्रकूट जाते समय भरत भ्रात प्रेम में इतने विह्वल हो जाते हैं कि वे वृक्षों और लताओं से रघुवर का पता पूछते हैं और गाते हैं, बोलो हवाओं बोलो दिशाओं, कहाँ गए मेरे राम प्यारे। सेना सहित वन में भरत को देखकर निषाद राज गृह को भ्रम हो जाता है कि वह अपना राज्य निसंकट करने के लिए राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, सो वह अपने सैनिकों को भरत से युद्ध करने के लिए तैयार रहने के लिए आदेशित करता है। अंत में राम और भरत मिलन का मार्मिक दृश्य देख दर्शक भी भावुक हो उठते हैं। वशिष्ठ की भूमिका लकी दुबे, निषाद राज की भूमिका साकेत सोनी, जनक बने प्रमोद विदुआ, सुनैना व कौशल्या की भूमिका सूरज शर्मा कक्का, इंद्र बने नीरज अग्रवाल सीते, बूढ़ा निषाद शिव कुमार दादी, सुमंत प्रशांत चौहान, दरबारी बने राम अग्रवाल, अमित राठौर, हेमू अग्रवाल आदि ने भूमिका निभाई। इस अवसर पर धर्मदाय आरक्षी सभा अध्यक्ष विजय गुप्ता भोले, मंत्री विनोद दुबे लौना, रामलीला समिति अध्यक्ष राजकुमार निरंजन धनौरा छुन्ना, मंत्री संजय सोनी पत्रकार, कोषाध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी, सह कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता करईवाले, कल्ले मास्टर, अभिनय अध्यक्ष पीडी रिछाड़िया, मंत्री सुधीर सोनी व्यास बने अमित नगाज। वहीं पार्श्व गायन कोरस में नमन चतुर्वेदी, अमन सक्सेना, राघवन तिवारी आदि रहे। वहीं सर्वप्रथम गणेश भगवान की सीनी विभाग के पवन अग्रवाल ने आरती उतार दी। इस मौके पर हरिश्चंद्र तिवारी, पुनी रिछाड़िया, निखिल सोनी, जयप्रकाश मुखिया सहित लोग शामिल रहे। आज चूंकि भरत मिलाप लीला है और इसमें निषाद राज, राम लक्ष्मण और जानकी जी जब वहां जंगल में भ्रमण करते हुए चित्रकूट पहुंच जाते हैं, निषाद राज अपनी पूरी सेना के साथ भगवान के पद पद पर सहयोग करने का संकल्प लेते हैं और भरत जब अपने ननिहाल से शत्रुघ्न सहित वापस आते हैं अयोध्या में, आकर के बड़े दुखी होते हैं और वो भगवान राम को गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं के साथ कौशल्या, केकई, सुमित्रा को लेकर के भगवान को मनाने के लिए जाते कि वो पुनः अयोध्या में आकर के वापस रहे, अपना राजपाट संभालें। लेकिन चूंकि विधि का विधान तो कुछ और ही था। भरत जब जाते हैं तो जाकर के सुमंत जी महाराज से पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि हमने यहाँ तक इनको वन में छोड़ा था, लेकिन राम को आम बनने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जन जन के राम होना थे, तो वहां जंगल में वनों में जाकर के ऋषि मुनियों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करने का क्रम जो चल रहा था, उनकी तमाम साधक भगवान का वहां इंतजार कर रहे थे जंगलों में। वहां जब भगवान श्री राम अपने अनुज सहित, अपनी भार्या सीता सहित जंगलों में भ्रमण करते हुए साधु संतों के आश्रमों में पहुंचते हैं, चित्रकूट में जब जाकर के भगवान ने एक आश्रम में वहां रह रहे हैं, तो उस कंटक भरे रास्ते को भरत देखते तो अत्यंत दुखी होते। वो कहते, भगवान ऐसे कोमल बिस्तरों में रहने वाले उन्हें कंटक भरे पथों पर चलने का जो कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से मेरे लिए निंदनीय है। ये भगवान श्री राम का अधिकार था जो यहाँ हमें दिया, हम इसको यहाँ देखना पड़ा, क्यों ना भगवान को मना करके पुनः लाया जाए। जब वो जाते एक वृक्ष के नीचे देखते, जब सुमंत जी ने बताया कि हमने यहाँ छोड़ा था, तो माता जानकी के पास ऐसे कर्णफूल थे जो इंद्राणी ने उन्हें उपहार में दिए थे केकई को, और केकई के द्वारा क्योंकि उनकी पहली बहू थी, उनको मुंह दिखाई में जो कर्णफूल केकई ने वो चूड़ामणि दिया था, तो वो कर्णफूल ऐसा विशेष था कि उससे सदैव स्वर्ण कणिकाएं झड़ती रहती थी। तो भरत जी ने जब देखा वृक्ष के नीचे वो स्वर्ण कणिकाएं वहां पड़ी थी, तो उन्होंने देखा और यह अनुभव किया, माता जानकी जी यहाँ निश्चित रूप से इस वृक्ष के नीचे बैठी होंगी।
उनको कणिकाओं को उठाते और दुखी होते हैं, द्रवित अश्रु भर के उनके नयन हो जाते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते और उनको पता लगता है कि यहाँ भगवान राम के पास भरत अपनी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ठीक है, हमारी पूरी तैयारी है, अगर भगवान राम के ऊपर वो आक्रमण करेंगे तो हम उनको मुंह तो जवाब देंगे। निषाद भी भगवान राम के पक्ष में वहां लड़ने का काम कर तैयारियां कर लेते हैं, लेकिन भगवान महाराज भरत जी अपने उनके साथ जो है वहां आ जाते हैं। वन में जब आते तो वन में आते देख करके पूरी तैयारियां कर लेते हैं। बाद में पता लगता है कि भरत उनको मनाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर अपनी उस गलती को बारंबार भरत के चरणों में गिर करके निषाद माफी मांगते हैं और भरत और शत्रुघ्न और सभी माताओं को लेकर के उस स्थान तक जाते जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में निवास कर रहे वहां जाकर के पहुंचते हैं। कृपानु धनवानु जो ना तिथि शिव भरत सुजानी। दीन गुनिका प्रजा कचित सम्मत सभी का। दिशाओ बोलो हवाओ तुमको भरत पुकारे। बचे मेरे राम प्यारे। बोलो दिशाओ बोलो हवाओ तुमको भरत पुकारे। और चंदन मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम इस दिन अचानक ही केवल एक रथ पर बैठकर माता जानकी और भाई लक्ष्मण कुमार सहित यहाँ पधारे। नहीं होगी। ए राजन, हमारा सगुन बता रहा है कि भरत मिला हो राज कछु नहीं। भरत जी से मिलने से कोई आगे राज नहीं बढ़ेगा।